गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हेल्थ के बारे में, हेल्थ के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अगले 15 मिनट में आपको हेल्थ के बारे में मिरेकल चीजें बताएंगे। जो आप हेल्थ के बारे में हम 3 चीजें बताने वाले हैं। ठीक है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। दूसरा, आफ्टर 30 मिनट्स and before 30 minutes your lunch, drink water. Third, fasting 1 day of every week. हेल्थ में 3 चीज फॉलो करना है। हम एक एक करके आपको समझाते हैं। ऐसा क्यों, रीजन हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है डोंट ईट आफ्टर सनसेट। इसका मतलब यह है कि सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना, आपको नहीं खाना है। एक हिंदी में डायलॉग है, चाहे आप इसको कहावत कह सकते हैं, कि अगर आप खाने को, अगर आप भोजन को दवाई की तरह खाएंगे, अगर आप भोजन को दवा की तरह खाएंगे, तो लाइफ में इन फ्यूचर आपको दवा को भोजन की तरह नहीं खाना पड़ेगा। दूसरा चीज इसी के टॉपिक में है, आफ्टर 30 मिनट एंड बिफोर 30 मिनट योर हेवी लंच, ड्रिंक वाटर। थर्ड है फास्टिंग 1 डे इन एवरी वीक। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग डेली बेसिस पे खाना खाते हैं। आपको पता है, खाना सबसे पहले हमारा ऑसोफेग माउथ में जाता है। माउथ में हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद कहां जाता है? ऑसोफेगस में जाता है। ये जो हमारी नली है, ठीक है, ग्रास नली जिसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है और उस स्टमक में क्या होता है? एक पाचक जूस निकलता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी आप भोजन कुछ भी खाएंगे पेट में, तो वो भोजन क्या करता है? पेट से वो रिलीज होता है भोजन को पचाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। क्योंकि जब हम मुंह में भोजन चबाते हैं, जितना चबाते हैं इसमें सलाइवा मिलता है, लार मिलता है, भोजन को तोड़ता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पचना चालू हो जाता है, मुंह से ही उसका डाइजेशन चालू हो जाता है। तो एक चीज और हम आपको बताएंगे कि आपको माउथ से लेकर के, देखिए यहां पे माउथ से लेकर के एनस तक, ठीक है, आपको दिख रहा है ये? ऐसे करके कुछ होता है। और यहां एनस हमारा होता है, एनस, एनस। और ये आपका क्या होता है? माउथ। तो माउथ से लेकर के एनस तक हमारे कितनी लंबाई होती है? 9 मीटर की लंबाई होती है। 9 मीटर की लंबाई। माउथ से लेकर के एनस तक कितने मीटर की लंबाई होती है? और 1 मीटर की लंबाई लगभग कितना होता है, आप सोच सकते हो। तो 1 मीटर की लंबाई, इससे ऐसा 9 मीटर, यानी कहने का मतलब कि हमारा भोजन आप डालते हो तो भोजन को 9 मीटर तक डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है, 9 मीटर तक। अब एक बात बताइए, स्टमक ये हमारा जे शेप का होता है और इसी स्टमक में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। पहली चीज हम आपको बता दें कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बोलिए। 37 डिग्री सेल्सियस।
अब जितना भी भोजन जब हम खाना खाते हैं तो जो भी हमारा एंजाइम है जो कि भोजन को पचाने के लिए निकलता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर रिलीज होता है, जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और तुरंत पानी डाल देते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है, और पानी भी ऐसा डालते हैं जैसे जैसे मान के चलो अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तुरंत क्या करते हैं, फ्रिज से पानी निकालते हैं, गर्मी के दिन अब आने वाले हैं, पूरा पानी एकदम पीते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री से कम हो जाता है, और जो हमारा पाचक रस या एंजाइम जो भोजन को पचाने के लिए रिलीज होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही रिलीज होगा, उससे कम टेम्परेचर होगा तो वो रिलीज नहीं होगा। अब आप खाना खा के तुरंत पानी अगर पीते हैं तो आप समझिए, खाना खाने के बाद तुरंत अगर पानी पीते हैं तो वो भोजन पचेगा? नहीं पचेगा। तो नहीं पचेगा तो अनपचा हुआ भोजन आपके किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहां से स्टमक से आपको सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 6 आवर तक भोजन को रखा जाता है, हेवी भोजन को, ठीक है। जो हमारे फलों को पचने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जो हम अनाज खाते हैं उसको पचने में कम से कम हमारे 18 घंटा का समय लगता है, अनाज को पचने में। और हम क्या करते हैं, दिन में 3 बार अनाज लेते हैं। भाई सुबह भी रोटी लिए, रोटी अनाज में ही तो आएगा, दोपहर को चावल लेते हैं, फिर शाम को रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ होता है। बहुत लोग 2 टाइम खाते हैं, वो बहुत बेस्ट है, उनका हेल्थ हमसे कहीं अच्छा होगा। तो अब क्या करते हैं कि अगर 16 घंटे के अंतराल से कम अंतराल में हम लोग भोजन लेते हैं, एक पचा नहीं तब तक दूसरा डाल देते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज कि हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, तो पानी पीने जैसे हम पानी पिएंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा। आप ठंडा पानी डालेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, जिससे पचेगा नहीं बढ़िया से। बिना पचे हुए भोजन अगर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो क्या होगा, गैस बनेगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का जो शिकार होता है, अनपच भोजन, जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है, उसी की वजह से होता है। लूज मोशन होता है, आपके गैस के पेशेंट बनते हैं। आप देखोगे कि हमेशा मतलब कि बर्फ कहते हैं ढकार को, डकार आता है हमेशा, और डकार भी आता है तो उसमें ऐसा लगता है जैसे एसिड वगैरह आ रहा हो, कभी कभार ऐसा होता है। वो एसिड आने का रीजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुरंत आपने खाना खाया, तुरंत पानी डाल दिया, जैसे अगर आप खाना खाते हैं तुरंत आप पानी पी लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जैसे आग सुलगाए हुए आप चूल्हे पे, और तुरंत उसमें पानी डालोगे तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। सेम वही काम हमारे स्टमक के साथ होता है। बात समझ में आया? यानी कुल मिलाकर के हम कहना ये चाह रहे हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने की वजह से, स्टमक का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पाचक रस है वो रिलीज नहीं होता है, जो भोजन पचाने वाला रस है वो रिलीज नहीं होता। रिलीज ना होने की वजह से आपका भोजन पूरी अच्छे तरीके से पचता नहीं है, और अच्छे तरीके से पचेगा नहीं तो भोजन में जितनी भी अगर आप कितना भी अच्छा भोजन डालें, क्या उसमें से जो एनर्जी है वो आपका ब्लड सोख पाएगा? नहीं सोख पाएगा। और जब हमारा नहीं सोख पाता है तो हमारे शरीर पतला, दुबला ही पतला रहता है। लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चाहे पूछते हैं कि सर हम खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है। भाई शरीर को लगेगा कैसे? जब तक कि आप उसको अच्छे तरीके से भोजन को चबा करके, भोजन को जैसी पेट में जाता है तो कम से कम आप हाफ एन आवर, हम यहाँ पे हाफ एन आवर की जगह 40 मिनट सजेस्ट करते हैं, 45 मिनट। कितना मिनट? 45 मिनट। यानी कि आप 45 मिनट पहले, आफ्टर 45 मिनट एंड बिफोर 45 मिनट योर लंच ड्रिंक वाटर। कहने का मतलब कि आप पानी पीजिए 45 मिनट पहले अगर खाना खाने से। उससे क्या होगा कि आपको प्यास नहीं लगेगा अगले 1 घंटे तक। और फिर आप क्या करेंगे कि खाना खाने के 45 मिनट बाद पीजिए। और क्यों पीजिए? ताकि स्टमक का टेम्परेचर कम ना हो, और स्टमक का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो वो पाचक रस, वो जो एंजाइम है, वो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो आपका भोजन अच्छे से पचेगा कि नहीं पचेगा? हाँ या ना? आप ही बताइए।
पचेगा ना। तो अब बताइए कि जब भोजन अच्छे से पचेगा तो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लगा हुआ है, विली लगा हुआ है जो अंगुली के उभार की तरह होता है, उसके इंटरनल परत पे, इंटरनल रेडियस पे इसी तरीके से उंगली के उभार की तरह होता है, और उसी में आपका लगा होता है वो ब्लड का जो वेसल्स होते हैं, वो वहीं से ब्लड जो होता है उसमें एनर्जी सोख लेता है, जो भोजन में एनर्जी होता है उसको सोख करके। और आपको पता है कि आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो बॉडी के हर एक पार्ट में आपके पहुंचाता है। आरबीसी के द्वारा जो खून में एनर्जी मिला हुआ है वो हर एक सेल तक पहुंचाता है, और हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन और एनर्जी को पहुंचाता है। क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है ना। सेल का मतलब कोशिका। जैसे हम अगर बोलेंगे कि इस बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, ईट से बना हुआ है। अगर आप कह सकते हो कि ये जो बिल्डिंग है, रूम है, ईट से बना हुआ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ईट हो गया। ईट मिल करके ये बिल्डिंग पूरा रूम बना, रूम से पूरा 2-3 रूम बना करके इस तरीके से 3rd फ्लोर 4th फ्लोर आप किताबी बनाते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटी इकाई सेल होता है, और उन करोड़ों सेल मिलकर के बनता है कि नहीं बनता है। तो जब करोड़ों सेल, अरबों सेल मिल करके बनता है, तो उन सभी सेल को भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम आपको तेजी से पनिश करते हैं और यहाँ पे स्टिक मारते हैं तो आपको दर्द होता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ के सेल डेड हो जाते हैं। जैसे ही हम मारे, यहाँ के सेल डेड हो गए, और आपको जब तक वो सेल की पूरी रिकवरी नहीं होगी तब तक आपको दर्द फील होता है। जैसे 15 मिनट 10 मिनट होता है आपको दर्द खत्म हो जाते हैं। रीजन, वो डेड सेल जो आपकी स्किन जो आपका स्किन है, ऊपर वाला जो चमड़ा है, वो चमड़ा हमेशा देखिएगा, हम चमड़ा हमेशा छूटते रहता है। सेल हमेशा, जो मरा हुआ सेल है वो नाखून के रूप में मतलब बाहर निकलता है। वो डेड सेल ही होता है जो हमारा नाखून के रूप में बाहर निकलता है। हमारे मतलब ब्रेन का जो डेड सेल होता है वो बाल के रूप में बाहर निकलता है, बाकी सब हमारे वो इस तरीके से बाहर निकलता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, पहले चीज कि अगर आप खाना खाने के 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद तक पानी पीते हैं तो आपका कभी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, आपका डाइजेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। और आप जब सुबह जगे तो हॉट वाटर, 1 गिलास गुनगुना पानी में, जैसे देखिए जब आप ठंडा पानी कभी कभार पीते हैं तो ठंडा पानी पीते हैं तो स्टमक उसको होल्ड कर लेता है, पेट जो है उसको होल्ड कर लेता है, और होल्ड करके उसको 38 डिग्री सेल्सियस पानी को पहले गर्म करता है, और गर्म करने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ऐसे पहले ही गर्म, और अगर आप पहले से ही गर्म पानी पीजिएगा, हल्का गुनगुना, जो 40 डिग्री सेल्सियस हो, 45 डिग्री सेल्सियस हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग कितना डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल वाटर तो आप पी नहीं सकते हो। हमको बॉडी का टेम्परेचर 36 से ज्यादा, 37 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी पानी का टेम्परेचर जो हम अंदर ले रहे हैं, पानी को पी रहे हैं। हम हमेशा उनको सजेस्ट करेंगे, मैं खुद को भी सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप हॉट वाटर पीजिए। हॉट वाटर पीने से क्या होगा, आपने तुरंत पानी पिया, वो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और आपकी बॉडी में पानी के नीड को पूरा करेगा। कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जितना पानी सोखना होगा वो आपका जो विलाई है वो सोख लेगा, और सोख करके वो ब्लड में भेज देगा, आपकी पानी की कमी तुरंत पूरी हो जाएगी, है कि नहीं। तो अभी तक हमने 15 मिनट या 10 मिनट जो भी समझाने की कोशिश किया, क्या वो आपको समझ आया? और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि खाना खाने के आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद पानी क्यों पीना चाहिए। क्या मैं समझाने में समर्थ हूं? क्यों पीना चाहिए? तुरंत पिएंगे तो स्टमक का टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिससे एंजाइम रिलीज नहीं होगा, आपके भोजन को पचा नहीं पाएगा, और बिना पचे हुए भोजन अगर आगे बढ़ रहा है तो आपके बॉडी को वो हेल्पफुल नहीं होगा। आपका बॉडी बिना पचे हुए भोजन को ही बाहर निकाल देगा। ठीक है। अब दूसरा, आप फास्टिंग रखिए एवरी वीक 1 डे। फास्टिंग क्यों रखिए? आप देखिएगा कि कोई भी पाइप हमारे घरों में लगी रहती है जो हमेशा पानी जाता है, उसमें काई लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? कोई भी नाला है जो शहरों में सफाई के लिए बहुत सारा लगता है, उसमें बार बार पानी जाएगा नाला में तो काई लग जाता है, होता है कि नहीं? पानी उस नाले में गंदगी हो जाती है।
सेम अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर गंदगी जम जाएगा तो उसको सफाई करना जरूरी है कि नहीं? उसको सफाई करने के लिए अगर आप एक दिन तक किसी भी वीक में एक दिन अगर आप भोजन को होल्ड करके रखते हैं, नहीं खाते हैं, उस दिन फास्टिंग रखते हैं, तो क्या होगा कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन रेस्ट बचा होगा, क्योंकि भोजन को पचने में मुख से लेकर के एनस तक भोजन के जाने में 18 घंटे का समय लगता है। 6 घंटा स्टमक में, 6 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 6 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब आप समझिए कि 18 घंटे का समय लगता है और हम दिन में 3 बार भोजन कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो भोजन पचने का आप टाइम दिए हैं? नहीं। अब भोजन क्या करता है कि उसको फैट में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। भाई भोजन पचेगा, आप उतना, सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है। पहले था लाइफ स्टाइल के हम लोग शरीर से फिजिकल वर्क करते थे, अब फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे और 3-3 टाइम हेवी भोजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि फैट स्टोर हो रहा है। फैट स्टोर होगा तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करेगा। तो अगर एक दिन आप अगर फास्टिंग रखते हैं तो उससे क्या होगा कि बॉडी में जो भी मतलब कि जमा होगा कचरा, वो सब यूज होकर के वो सब के सब डाइजेस्ट होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपका बॉडी अंदर से पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। कभी कभार देखोगे लोगों के चेहरे पे मुहासे निकलते हैं, होता है पिंपल्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बॉडी के अंदर कचरा बहुत सारा है, उसको बॉडी जो है स्किन के थ्रू निकालती है। और बॉडी के इंटरनल सफाई, डिटॉक्स, और बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और डिटॉक्स करने के लिए आपको एक दिन वीक में फास्टिंग रखना कंपलसरी है। अगर आप एक दिन वीक में फास्टिंग रखते हैं तो आपका बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगी, पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, अंदर के कचरा को बाहर निकाल देगा बॉडी। पहली चीज, लोग पानी पीते हैं तो पहला चीज की हॉट पीजिए, ठीक है, गर्म पानी पीजिए। आप स्वाद की चिंता ना कीजिए, फ्रिज का पानी पिएंगे तो मजा आएगा। मजा तो आपको आएगा, जीभ को आएगा, वो थोड़ी देर के लिए। बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेशन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, वो उसको गर्म किए बगैर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज नहीं सकता है। अब समझिए बात को, ठंडा पानी भेजेगा वो ब्लड में चला जाएगा, इसलिए वो वही होल्ड कर लेगा। बॉडी का टेम्परेचर अगर 38 करेगा, 37 करेगा, तब वो आगे बढ़ाता है। तो इससे बढ़िया आप बॉडी के अगर वो गर्म करेगा तो एनर्जी नहीं लगेगा, है लगेगा कि नहीं लगेगा? और एनर्जी, आपको पता है खाना खाने के बाद हल्का सुस्ती महसूस होता है। बॉडी के ये ब्रेन का 80% ब्लड पचाने के लिए स्टमक में जाता है। बात समझे? तो हल्का रेस्ट भी करना चाहिए खाना खाने के बाद। लेकिन आप अगर हल्का गर्म खाना खाते हैं तो स्टमक को ज्यादा, मतलब आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्यादा वर्क करना नहीं पड़ेगा। अब तुरंत पानी पीते हैं तो और उसका काम बढ़ जाता है कि पहले पानी को गर्म करेगा तब पचाएगा, एंजाइम रिलीज नहीं होगा। बहुत सारा लोग बोलते हैं ना, गैस के पेशेंट हैं, फाकिया खाते, फाकिया हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, फाकिया, और प्लस में वो चूरन, पाचक चूरन होता है ना, चूरन होता है, आपके खट्टी मीठी गोली आती है पाचक के लिए, वो सब लोग खाते हैं। खाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी भोजन है, आप शुद्ध भोजन किसको कहेंगे? चाय को शुद्ध भोजन कहोगे, बिस्किट को शुद्ध भोजन कहोगे। ये फैक्ट्रियों में बिस्किट कितना दिन पहले बना है आपको पता भी है? नहीं। हम थोड़ा सा पानी, हम लोग वो सब भोजन को खराब नहीं होने की वजह से क्या करते हैं कि उसमें केमिकल मिलाता है लोग, केमिकल मिला करके फिर पैकेट में भरता है लोग, और हम उसको साल साल भर बाद खाते हैं। सर दूधों में भी लाते हैं। दूध भी पैकेट वाला होता है, बाहर का तो दूध खाना ही नहीं चाहिए। यहां तक कि हम अब फील करते हैं कि हमें अपने गाय भैंस का भी दूध नहीं खाना चाहिए। हाँ, अब रीजन बताते हैं। आप एक बात बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ, जो अगर गाय का बच्चा जन्म लेगा तो गाय में दूध आ जाती है। तो गाय का जो दूध होता है वो किसके लिए बना है? उसके बच्चे के लिए न बना है। हम लोग क्या करते हैं, उसके बच्चे को थोड़ा सा पिला के हटा लेते हैं और खुद दूध के खाते हैं। वो बच्चे के लिए, जो भी उसमें मिनरल्स था तो वो बच्चे के लिए। आप कहोगे कि दूध में कैल्शियम मिलता है, ऐसा कुछ बोलोगे ना? दूध में बहुत सारा विटामिन होते हैं, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम हमारे हड्डी को मजबूत करता है क्या? हाथी जो है, हाथी की हड्डी से हमारा हड्डी ज्यादा मजबूत होता है, घोड़े की हड्डी से हमारा ज्यादा हड्डी मजबूत होता है, गधे का हड्डी से ज्यादा हमारा हड्डी मजबूत होता है, और जितने सारे जानवर है उनसे हमारा ज्यादा हड्डी मजबूत होता है? नहीं होता है। क्या वो लोग सब लोग जिंदगी भर दूध पीता है दूसरे के जानवर को लेकर के?
शेर हमेशा दूध पीता है। शेर का हड्डी देखते हो, चिमर मजबूत कितना होता है। मुर्गा हम लोग खाते हैं, मुर्गा में हड्डी होता है, नहीं खाते। वो हड्डी वाला हमारा को पीस दिया है। कौन कौन हड्डी वाला पीस मांगता है? अरे वाह, लेग पीस, हड्डी वाला पीस है। तो अब बताइए, उसमें हड्डी है तो हड्डी उसको भी कैल्शियम चाहिए। मुर्गियां दूध पी रही है सब नहीं, वो नेचर से मिलता है उन लोगों को। जो खाना है उसमें आपका मिनरल्स, विटामिन वगैरह है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हम जानवर के दूध ना पी करके अगर नेचुरल चीजें अगर हम खाते हैं बढ़िया तरीके से, तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। वो सारा चीज हमको मिलेगा। और हम इस वीडियो के नीचे लिंक हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको 2-3 वीडियो का, मतलब 2 या 3 वीडियो का लिंक होगा। आप उसको अच्छे से देखिए। जो हम बता रहे हैं उसका एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि देखो हमें एडिटिंग उतना आती नहीं है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे और डाल देंगे। वो सारा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उन सब का रीजन, जो हम अभी बता रहे हैं उसका एग्जैक्ट रीजन आपको 3D इमेज में वो लोग बताएगा। ठीक है। तो दूसरा चीज हम आपको बताएं, ये चीजें आपको क्लियर हो गया कि क्यों आपको 45 मिनट और 45 मिनट पहले खाना खाने के होना चाहिए। 2 हेवी मील के बीच 16 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि एक भोजन पूरी तरीके से पच जाए, तब ना हम दूसरा भोजन डालेंगे। अगर आप नहीं पीते हो तो उसके जगह आप क्या पियोगे, आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना। ठीक है। जितनी सारी पत्तेदार सब्जियां हैं वो खाइए, नेचुरल चीज खाइए, फैक्ट्री की चीजें बिल्कुल मत खाइए। जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीजें का प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर किससे बोलते हैं? जो कंपनियों से बन के आती है, जो मशीनों से तैयार किया जाता है, उस पे आपको टैक्स भी लगता है और प्लस में हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। जैसे आपको देखिए, चिप्स है, आलू, स्प्राइट हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, दलमोट हो गया, कुरकुरे बहुत फेमस हो गया बच्चों में, कुरकुरे वो पेट में जाके पचता नहीं है। नूडल्स हो गया आपके, वो मैगी हो गया, ठीक है, मैक्रोनी हो गया, ये सब मैदा का चीज आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चिप्स कंपनियां प्रॉफिट के लिए बनाती है। आपको एक इससे बढ़िया है कि आलू खाएं। हमारे घरों में जो हमारी बहनें हैं या फिर हमारे मम्मी लोग क्या गलतियां करती हैं? आलू के छिलका उतार करके बनाती हैं। आलू जो होता है, आलू का जो छिलका होता है आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल देंगे। चोकर जो है चाल करके बनाएंगी। आप जो पालक की सब्जी लाओ तो पालक को पहले बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो आपका जो चोकर में जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको डाइजेशन सिस्टम को और बूस्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। वो पीलू रहता है तो आप अपने से चोकर को पिसवाइए, और अगर वो पीलू वगैरह कुछ अगर आ जाता है तो उसको चाल के निकाल दीजिए। उसमें हम ये नहीं कहेंगे, बट चोकर खाइए। चोकर के लिट्टी, अब हम बताते हैं आपको। हम एक चोकर की लिट्टी खाते हैं और आप प्योर मैदा का लिट्टी खाइए, मैदा का रोटी खाइए। हम चोकर के रोटी खाते हैं, चोकर वाला आटा का रोटी। कौन स्ट्रांग होगा? चोकर वाला। सीधी सी बात है, चोकर वाला। क्यों चोकर वाला? क्योंकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को चिकना चीजें पसंद नहीं है। चिकना चीजों को निकलने में ज्यादा टाइम लगता है, और हल्का रुखरा होगा तो उसको निकलने में कम टाइम लगेगा। अब बात समझो। हम हमेशा उन लोगों को सजेस्ट करेंगे जिनको गैस बनाता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो कम से कम सप्ताह में 1 केजी संतरा खाए। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले संतरा नहीं खाना। इंग्लिश मीडियम के लोग संतरा कैसे खाते हैं? तो उसकी झिल्ली जो होता है ना, जो हम संतरा खाते हैं, उसकी झिल्ली को बाहर फेंकता है लोग, रस को अंदर ले लेता है, झिल्ली को बाहर फेंक देता है। जो झिल्ली होता है ना, वो झिल्ली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि आप अगर रोल करते 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 जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर पे, इंटरनल लेयर में जितनी सारी गंदगी जमा होती है, वो सब के सब को बाहर कर देता है। झिल्लिया में वो लपेटात अगर अपने भाषा में कहे तो लुढ़कते न जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो इस तरीके से आपका है कि नहीं है? तो जब इस तरीके से है तो वो पूरा का पूरा रोल्ड होते होते 1 केजी अगर खाओ तो एक ही साथ खाओ, ताकि पूरा प्रेशर के साथ वो आपको पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को सफाई कर सके। तो कहने दो उनको, कहने दो। आप 5 फैमिली है, 5 किलो एक साथ संतरा लाओ और 1 केजी एक साथ खाओ बैठ के सप्ताह में। और हम कहेंगे कि संडे को खाओ। संडे को फास्टिंग भी हो जाएगा, और संडे के संडे आपको फास्टिंग होने की वजह से जो आपकी अन्न के जो अन्न पचा हुआ अन्न स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बच गया है वो तो पहले पचेगा। दूसरा चीज कि जैसे आप ये खाते हैं
1 kg के आसपास अगर खाते हैं तो 1 kg का ना भी होगा तो इतना सारा उसके छिलके अंदर जाएंगे, वो जो झिल्ली है, और इतना सारा झिल्ली में कुछ तो फंस के बाहर निकलेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरी तरीके से सफाई हो जाएगा। और आपको बता दो कि हमारे साइंटिस्टों ने पहले ये सोचा कि हमको वीक में 1 दिन फास्टिंग तो रखना है। अगर हम जो लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक यही है कि हमको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पचने में टाइम लगता है। भाई बिना पचे हुए अन्न, अगर पचा हुआ अन्न नहीं, अभी हमारा पूरी तरीके से खाना पचा नहीं, आप तुरंत खाना खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों में क्या है, बिना भूख के भी खाना खाते हैं। अरे शाम हो गया भाई, चलो सब लोग खाओ खाओ, ऐसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स करते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि अब उन लोगों ने सोचा कि भाई इस तरीके से तो हमारी औरतें जो हैं घर से बहुत कम ही निकलती हैं लोग, अब वो लोग को अगर भोजन पचेगा नहीं, 50 तरीके की बीमारी होगी, तो उन लोगों में पर्व त्योहार बना दिया गया, बहुत सारा पर्व त्योहार। सबसे हम तो बढ़िया मानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा में कम से कम 2 या 3 दिन तक भूखे रखा जाता है, 2 दिन, कम से कम 2 या 3 दिन। उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, जो अंदर की जितनी सारी हमारी अनपचा हुआ भोजन होता है वो सब के सब बाहर हो जाता है। और मैं भगवान से हमेशा मनाऊं, तो कौन बनाया है भाई, कौन बनाया, भगवान आए। भगवान को भी देखे हो, किसी पूर्वज से पूछना, तो अपने पिताजी या दादाजी से पूछना, कभी कभी पढ़े हो, कभी देखे हो, कभी सुने भगवान कैसा होता नहीं होता है। वो तो हम लोगों ने कल्पना करके बना दिया, क्योंकि इमेजिनेशन पावर हमारे अंदर है भाई, कल्पना सोच सकते हैं, और सोचने के बेस पे अब के हनुमान जी, पहले का हनुमान जी में अंतर, अब का हनुमान जी 6 पैक में आते हैं। कोई भी फोटो देखना 6 पैक हनुमान जी का बना, अपना पहले फैमिली पैक होगा, लेकिन हनुमान जी जितने सारे हमारे गॉडेस हैं उनका फोटो 6 पैक में होगा भाई। उनका हमारे अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। आज 6 पैक है, कल हो सके तो बहुत सारा चीजें हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया कि जुगुतिया है, करवा चौथ है, तीज व्रत है, पता नहीं क्या क्या है, 50 तरह का व्रत है। उन सबों में हमारी माताएं और बहनें क्या होती हैं कि भूखे रहती हैं। एक होता है निर्जला व्रत, जिसमें पानी भी नहीं पीना होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, तो वो तो अपना मतलब पर्व त्योहार के नाम पे डिटॉक्स कर लेती हैं। हम इस बात को लॉजिकली समझें और हर एक वीक रखें। हमें कोई पर्व त्योहार नहीं करो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई चुड़ैल भूत प्रेत कोई कुछ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज आपके सेल्स, आपके ब्रेन पे किसी और का कंट्रोल कैसे हो सकता है। ह्यूमन बॉडी सबसे पावरफुल मशीन है, सबसे पावरफुल, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीजें क्रिएट किए हुए हैं। तो हमारी बॉडी पे चुड़ैल भूत कुछ कैसे कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तबीयत खराब होता है तो हम लोग कहां भागते हैं, लो कहिए रे लड़के, ओझा 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 के पास भागते हैं। ओझा के खुद अपने समस्या का बोझा उसको क्लियर नहीं हो रहा है, वो हमारी क्या समस्या सॉल्व करेगा। एक दिन एक आदमी है सर, बिना खाए बिना पिए पानी एक रह जाएगा। एक ही दिन नहीं, 21 दिन तक रह जाएगा। हमारे महात्मा गांधी जब अनशन करते थे तो 21 दिन का हैबिट बनाए हुए थे। उनका शरीर देखिए, भूख से कोई नहीं मरता है, भूखे कोई नहीं मरता है, खा खा करके और ज्यादा मर जाता है। और अगर भूखे कोई मरता तो हमारे भिखारी आज हमको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनका बॉडी अंदर से पूरी तरीके से डिटॉक्स है, पूरी तरीके से साफ है, उनमें कोई बीमारी नहीं हो रही है। बहुत सारे तो देखो कि जटा वाले साधु हो गए हैं, ना कभी मतलब नहाना है ना धोना है, फिर भी वो जिंदा है, बढ़िया तरीके से जिंदा है। उनके अगर कोई कट जाएगा तुरंत उनका सही हो जाएगा, क्योंकि उनके बॉडी अंदर से पूरी तरीके से डिटॉक्स है। अरे भाई कोई ना कोई तो 2-4 दिन में, 1 दिन भूखा रहेगा, कोई ना कोई तो भोजन दे ही देता है भाई। भोजन तो हम लोग दे ही देते हैं भी, मतलब जो भी इस तरीके के लोग हैं जो मांग करके खाते हैं, चाहे जो कोई काम नहीं करते हैं, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे में उनका बेनिफिट हो जाए, अंदर से बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स है। जब अंदर से बॉडी पूरी तरीके से साफ है तो उसमें कुछ बीमारी हो ही नहीं सकती। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप, बहुत बढ़िया है। ये तीनों चीज का मतलब यही है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट का मतलब क्या है, सूर्यास्त के बाद अगर भोजन नहीं करते हैं तो सपोज मान लो कि लगभग 5 या 6 बजे हमारा सूर्यास्त होता है, और 6 बजे के बाद आप भोजन नहीं करेंगे, और अगर भोजन करके सोते हैं तो हमारा डाइजेशन पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप तो सो रहे हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे मतलब जो
बहुत तरीके की बीमारी। ये सर रात को ज्यादा नहीं खाना खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, रात को खाना ही नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर भोजन नहीं करेंगे, देखो अगर कोई भी आदमी 6 बजे तक खा करके और 6 बजे खा करके सो तो नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 बजे सोएगा, तो 4 घंटे तक बॉडी हमारा जो है उसको पचा देगी। 80% हमारा 80% नहीं, सॉरी, स्टमक में जो पच जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो अपना काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे डाइजेशन पे कम लोड पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, 10 बजे पूरा हैवी मील खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं। वही भोजन आपका पेट टाइट होता है, कब्ज बनाता है, सुबह फ्रेश आपका आप क्या बोलेंगे, अब जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो आपका फ्रेश लैट्रिन नहीं होता है। ऐसा रीजन क्या है, यही सब रीजन है कि आप उसको पचने का टाइम नहीं दे रहे हैं। और सुबह गुनगुना पानी पीजिए ताकि तुरंत वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी सारी गंदगी है उसको तुरंत वो बाहर कर देगा। 10 मिनट के अंदर आप फ्रेश हो लोगे बढ़िया तरीका से, है कि नहीं। हम क्लास में जाकर के पूछते भी हैं, कौन भाई जाता है लैट्रिन में, तो उसको फोर्स लगाना पड़ता है, अपने भाषा में होता है काखना पड़ता है उसको फ्रेश होने के लिए, हैं? क्यों? क्योंकि पानी की कमी है बॉडी में। आप उसमें पूरा पानी पी करके सोइए, है कि नहीं। सर सोने का कोई ढंग होता है कि जैसे मानो वैसे सोए? नहीं, सोने का कोई ढंग नहीं होता, आप जैसे मन तैसे सोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका पूरा बॉडी जब थका हुआ है तब सोइए, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर कहें, खाना खाने के बाद लेफ्ट की तरफ सोया जाता है, लेफ्ट की तरफ ऐसे करके। लेफ्ट की तरफ इसलिए सोया जाता है कि लेफ्ट की तरफ हमारा स्टमक होता है, और स्टमक एक जे शेप में होता है। जे शेप में होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे खाना जो है, अगर आप राइट की तरफ सोते हैं तो बिना पचा हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन आपको लेफ्ट की तरफ सोएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और हम तो कहेंगे कि आपका जो बेड है, बेड पैर की तरफ ऊंचा होना चाहिए। पैर की ये पैर है और यहाँ सिर है, सपोज ऐसे बना लेते हैं सिर। तो अगर आपका पैर इधर सिर है तो सिर के तरफ अगर हल्का सा झुका हुआ रहेगा तो आपका जो ब्लड जो है, ब्लड का जो फ्लो है, जो आपका हार्ट पंप कर रहा है, वो सिर के तरफ ज्यादा ग्रेविटी की वजह से खींचेगा, तो आपका ब्लड में सर में ब्लड की कमी नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का 20% ब्लड केवल ब्रेन यूज करता है। हमारे बॉडी का 20% जो भी हम सांस लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन केवल ब्रेन यूज करता है। तो ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की और ब्लड की कमी नहीं रहेगा तो हमारा ब्रेन का फंक्शन पूरी तरीके से अच्छे से काम करेगा। बात समझे। अब हम हेल्थ को लेकर के पार्ट 2 चल रहे हैं। ये तो हमारा पार्ट 1 है, खाने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, आफ्टर मतलब आधे घंटे के बाद खाना, आधे घंटे के पहले खाना। अब पार्ट 2, अब हम पार्ट 2 आपको बता रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2